नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में। आईवीएफ क्या है, किन लोगों को इनकी ज़रूरत है, आईवीएफ के दौरान क्या किया जाता है तथा इसके साथ क्या हिदायतें और सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर प्रिया दहिया, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट और डायरेक्टर जीवन आईवीएफ, आज आपको आईवीएफ के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आईवीएफ प्रक्रिया क्या है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि महिला के शरीर से अंडाणु को बाहर निकालकर शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है तब वापस उसके शरीर में रखा जाता है। अब हम बात करेंगे किन महिलाओं को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। साधारणतः जिन महिलाओं में ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं तथा जिसको बहुत साल तक सब ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी बच्चा नहीं ठहर पाता, जिसके मेल पार्टनर यानी हस्बैंड के शुक्राणु में कमी है, या एक कारण होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कि जिसका कोई भी कारण नहीं है लेकिन फिर भी वो गर्भ धारण करने में सफल नहीं हो पा रही है, ऐसे लोगों को हम लोग आईवीएफ प्रक्रिया के लिए सलाह देते हैं। आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान क्या किया जाता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है। आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान जब महिला और उसके पति दोनों के टेस्ट किए जाते हैं तथा ये डिसाइड किया जाता है इनको किस तरह की ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। आईवीएफ शुरू करने के लिए जो सबसे कॉमन प्रोटोकॉल है वो माहवारी के पहले या दूसरे दिन से शुरू किया जाता है। कुछ केसेस में हमें ये प्रोटोकॉल माहवारी के एक हफ्ता पहले भी शुरू करना पड़ सकता है। इसके बारे में आपके डॉक्टर आपको सही जानकारी दे सकते हैं। एक बार इंजेक्शन शुरू होने के बाद यह इंजेक्शन आपको लगातार 10 से 12 दिन तक लेने पड़ते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको क्लिनिक ही आना पड़े, आप आसपास के नर्सिंग होम से भी ले सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बार आपको अल्ट्रासाउंड के लिए क्लिनिक ज़रूर आना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर ये अल्ट्रासाउंड खुद करना प्रेफर करते हैं। और यह इंजेक्शन जो दिए जाते हैं ये महिला के अंडाशय में जितने भी अंडाणु मौजूद हैं उनको विकसित करने के लिए दिए जाते हैं। विकसित करना यानी उसका साइज़ 18 से 20 mm तक हो जाना। एक बार अंडाणु विकसित होने की स्टेज में पहुंच गया तो इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसको हम एग पिकअप या ओवम पिकअप कहते हैं। एग पिकअप करना एक अल्ट्रासाउंड के जरिए किया जाता है तथा इसके लिए महिला को एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एक 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है और आपको अस्पताल में 3 से 4 घंटे तक रुकना पड़ता है। इसके बाद आप अगले दिन से अपने डेली रूटीन के जो भी कार्य हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अंडा निकालने के साथ ही हस्बैंड का शुक्राणु लिया जाता है तथा उसको निषेचित यानी कि फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज करने के 24 घंटे बाद हम उसकी ग्रोथ चेक करते हैं, यानी कि भ्रूण बना कि नहीं बना। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जितना अंडाणु शरीर से निकाला गया है ज़रूरी नहीं कि सबके सब भ्रूण में विकसित हो जाएं। केवल जो हेल्दी अंडा और हेल्दी स्पर्म है वो ही मिलकर एक हेल्दी भ्रूण बनाता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि मेरे शरीर से अगर 10 से 12 अंडा निकला है तो क्या मेरा 10 से 12 ही भ्रूण बनेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो अंडा लाइफ पोटेंशियल कैरी करता है यानी जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है वही आगे जाता है। बाकी भ्रूण एक ना एक स्टेज पर आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, जिसको हम अरेस्ट बोलते हैं। जितना भ्रूण आगे गया है उसमें से आपको 3 से 5 दिन के बाद फिर से आपके यूट्रस में भ्रूण वापस रखा जाता है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण कहते हैं। भ्रूण रखने के 14 दिन बाद ब्लड या यूरिन टेस्ट के जरिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरी है कि नहीं ठहरी है। कुछ केसेस में सेम साइकिल में भ्रूण ना डालकर हम लोग नेक्स्ट साइकिल में भ्रूण डालते हैं, जिसे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। तो क्योंकि आईवीएफ एक 100% गारंटी शुदा प्रोसीजर नहीं है तो सबके सब केसेस में सक्सेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन केसेस में सक्सेस नहीं है उसे या तो फिर दोबारा प्रोसीजर, सेम इंजेक्शन लगना, सेम अंडा निकालना, इसके थ्रू जाना पड़ता है, या फिर आपके एक्स्ट्रा भ्रूण रखे हैं तो हम लोग एक फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आपको सलाह देते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे आईवीएफ होने के बाद क्या क्या हिदायतें बरतनी ज़रूरी हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तथा आईवीएफ सक्सेस होने के लिए मरीज की तरफ से हमें क्या सहायता चाहिए होती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही। धन्यवाद।